मशहूर शायर मुनव्वर राणा उस वक्त चर्चा में आए जब 28 जून को रायबरेली में उनके बेटे तवरेज पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में बाल बाल बचे तवरेज ने पुलिस को यह बयान दिया कि जब तक वो बंदूक निकालता बदमाश भाग चुके थे। इस संगीन वारदात में तवरेज ने सदर कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल तबरेज ने खुद बदमाशों से गोली चलवाकर इस पूरी वारदात को हमले का रूप देने का प्रयास किया। लखनऊ से गिरफ्तार तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने सगे चाचा और चचेरे भाई पर रिपोर्ट दर्ज कराई। बेटे की गिरफ्तारी के बाद शायर मुनव्वर राणा ने भी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपने बेटे के एनकाउंटर का शक जताया था। चौदह मई को यूपी के चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में यूपी के 3 बड़े गैंगस्टर मारे गए। कुख्यात बदमाश अंशु दीक्षित ने पश्चिम यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला और मेराजुद्दीन की हत्या कर दी। बाद में जेल के अंदर ही दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले अंशु दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया। मारे गए गैंगस्टर में मेराजुद्दीन यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा माना जाता था, जिसकी अंशु दीक्षित से बरचोस की लड़ाई थी। तो उधर यूपी के कैराना में पलायन के हालात पैदा करने वाले मुकीम का खौफ वेस्ट यूपी के अलावा हरियाणा के पानीपत और उत्तराखंड के देहरादून में भी फैला था। दिसंबर 2011 में पुलिस एनकाउंटर में मुस्तफा उर्फ गग्गा के मारे जाने के बाद मुकीम काला ने गग्गा गैंग की कमान संभाली। जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध आखिर लगी कैसे? बदमाश अंशु दीक्षित के पास पिस्टल कहां से आई, ये एक बड़ा सवाल था। बताया जा रहा है कि अंशु दीक्षित उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी था। उसने मुकीम काला की हत्या की सुपारी ली थी और फिर इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी सेटिंग के जरिए चित्रकूट जेल में अपना ट्रांसफर लिया था। सत्ताईस सितंबर की रात कानपुर के बर्रा निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता की तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में रहस्यमयी मौत से पर्दा उठा। तो रामगढ़ताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फलमंडी चौक की प्रभारी रहे अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मियों के दामन पर दाग नजर आए। इस सनसनीखेज हत्याकांड की तफ्तीश में सामने आया कि ये 6
खाकीधारी आधी रात के बाद मनीष और उसके दो दोस्तों के कमरे में चेकिंग करने गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिस कर्मियों से उसका विवाद हो गया और यही विवाद उसकी मौत की वजह बना। इस हाई प्रोफाइल केस में आरोप लगा कि मनीष की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई, जबकि दूसरी ओर पुलिस इस बात का दावा करती रही कि मनीष की मौत नशे में गिरने की वजह से हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मनीष के शरीर पर कई चोट के निशानों की पुष्टि हुई, जिसके बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अज्ञात और 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की, जिसके बाद परिजन मनीष के शव को कानपुर ले जाने के लिए तैयार हुए। यूपी की एटीएस ने बेहद संवेदनशील रही धर्मांतरण मामले में इस्लामिक दावा सेंटर से मिले दस्तावेज के आधार पर 7 सूबों में जांच पड़ताल की और मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी को गिरफ्तार कर धर्मांतरण कनेक्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इस पड़ताल के बाद 81 पन्नों का ब्यौरा सामने आया, जिसमें बीते 1.5 साल में कराए गए धर्मांतरण के सारे मामले दर्ज हैं। मुफ्ती काजी जहांगीर के जरिए 7 जनवरी 2020 से 12 मई 2021 तक 33 लोगों का धर्मांतरण करवाया गया। धर्मांतरण करने वालों में 18 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल थे। दिल्ली से 14, यूपी से 9, बिहार से 3, एमपी से 2 और गुजरात, असम, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल जैसे राज्यों से एक शख्स ने धर्म परिवर्तन किया। धर्मांतरण केस में वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया। इस केस में भी मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को आरोपी बनाया गया। यूपी पुलिस का दावा था कि इन्हें विदेश से फंड प्राप्त हो रहा था। सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। परीक्षार्थियों से 5 से 7 लाख रुपए वसूलते थे। गैंग से मोबाइल फोन, 70 प्रवेश पत्र, 12,000 रुपए, 2 बोलेरो गाड़ियां बरामद की। सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के स्थान पर मुन्ना भाई को बिठाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 मोबाइल, 70 प्रवेश पत्र, 12,000 रुपए और 2 कारें बरामद की। बिना विश्वास के स्थान पर पटना की जूली कुमारी ने नीट की परीक्षा दी। वाराणसी क्राइम ब्रांच ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। बीएचयू में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को किया गिरफ्तार। गिरोह में केजीएमयू लखनऊ का एक डॉक्टर भी शामिल।
मेरठ पुलिस ने आईटीएम कॉलेज में प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक पद के लिए दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को एसटीएफ मेरठ ने गिरफ्तार किया। सॉल्वर गैंग के काम करने का तरीका यह था कि असली कैंडिडेट और सॉल्वर कैंडिडेट के फोटो को हाइब्रिड करके तीसरी फोटो बनाई जाती और ये तीसरी फोटो एडमिट कार्ड पर चिपका दी जाती ताकि एग्जाम सेंटर पर अगर मैच हो तो नाक और आंख का असली कैंडिडेट के साथ मैच हो सके।